हर तरह का नशा करता है तेरा भाई। मेरे लिए ना पैसे से बढ़कर इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इतनी जल्दी मुंबई नहीं जाना चाहती। पहले मुझे अपने भाई से मिलना और फिर उनसे मेरे पैसे लेने। अब सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दो। मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे बेटे शिविन की एंगेजमेंट शेफाली कपूर की बेटी पिया कपूर से होने जा रही है। तुम मुंबई में भी इसके साथ थी और यहाँ गोवा में भी इसके साथ थी। जरूर इसने तुम्हारा दिल भी तोड़ा होगा। शिविन, वो लड़की जो भी हो, उसके बारे में तुम्हें पता लगा ही होगा। ये भी कि वो तेरे लिए इतनी स्पेशल क्यों है। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें गेम ही खेलनी है तो मेरा फोन ले लो, बहुत गेम्स हैं। खाने के साथ क्यों खेल रही हो? तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा यार। मैं तो मतलब जनरली बोल रहा हूँ कि तुम ना क्लासिक केस हो। घर में एक माँ, एक बिगड़ा हुआ भाई जो घर के सारे पैसे लेके चला गया है। तुम, कोई बहन भी है, वेब फिल्म बन सकती। क्या राइट। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है ना। जस्ट बिकॉज तुम एक बहुत ही रिच और पावरफुल इंसान के बेटे हो। तुम क्या जानो। देखो, तुमने अब तक मेरी जितनी हेल्प की सो की, और थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट ट्रस्ट मी, मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की अब कोई जरूरत नहीं है। आई नो तुम ये सब मुझे बेटर फील कराने के लिए कर रहे हो, लेकिन अब तो मुझे सोचना होगा ना। आगे तो मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है। तुम्हें सोचना है? चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे अभी तो तुमने कहा तुम्हें सोचना है। मैं एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा हूँ। हमारे पास सोचने के लिए भी अलग जगह है। Really? तुम्हारे पास एक अलग जगह है सोचने के लिए? रिच लोगों के पास कितना बड़ा घर होता है यार। बहुत बड़ा घर होता है। चलो चलो। अरे बट अरे चलो ना। तो ये रही वो जगह। व्हाट? अरे यार अच्छी खासी जगह तो है। मतलब अरे मतलब छोड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। क्या कर रही हो अरे तुम? क्या कर रहा हूँ मतलब पूल में कूद रहा हूँ। अरे इधर देखो तो सही। मैडम, हेलो, चलना है? ओके फाइन। This is the best thing. हेलो। तुम सच में पागल हो? लाइक मुझे ये सब नहीं करना है। इसमें पागलपन क्या है? It's the best thing. एक बार पानी में आओ, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, पानी में जाओ, बाहर आओ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नो थैंक यू। ये फालतू के आइडियाज ना तुम अपने पास रखो। और मैं ऐसी लड़की नहीं जो किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे पूल में कूद जाऊंगी। और ये बेवकूफियां ना मुझे नहीं करनी आती। सो अरे ये बेवकूफियां थोड़ी हैं और हम स्ट्रेंजर्स थोड़ी हैं। शिवेन, गौरी, चलो सारी बातें छोड़ो, हाथ दो। अरे हाथ दो ना। मैं जा रही हूँ। तुम सच में पागल हो क्या? ऐसे कोई करता है? एक मिनट, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। गौरी,
मुझे लगा तुम पानी में आके अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगी। यू डोंट वांट टू डू इट, इट्स ओके। मैं जा रहा हूँ। ओके, पानी में रहना है तो रहो, जो मैंने कहा है उसे करना है तो करो, अगर नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। अरे मुझे तो निकालो। क्यों, तुम खुद नहीं निकल सकती? मैं जा रहा हूं, अगर तुम्हें अंदर जाना हो तो बी माई गेस्ट। What's wrong with Kia? 25 मिस्ड कॉल्स। बस अक्षय भैया का रेस्टोरेंट खुल जाए, हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगी माँ। हर तरह का नशा करता है तेरा भाई। मेरे लिए ना पैसे से बढ़कर इसमें कुछ भी नहीं है। अब सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दो। बप्पा, मैं माँ को सच कैसे बताऊं? खुशियाँ तो उसे कभी मिली ही नहीं, बस खुशियों की उम्मीद थी, आपने वो भी उससे छीन ली। दिस इज द बेस्ट थिंग। एक बार पानी में आओ, पानी के अंदर जाओ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद रखो, लेकिन खुद से। अच्छा हो तुम पानी के बाहर आ गई, मुझे लगा तुम डूब जाओगी। वो मेरी इयरिंग गिर गई थी, इसलिए। Really? तो मैं ढूंढ देता हूँ ना। वैसे भी कोई लड़की मुझे प्लीज बोले तो मैं मना नहीं करता। नहीं, वो मुझे मिल गई है। कमाल की बात है ना, इयररिंग्स गिरी भी और फिर तुमने पहन भी ली। ओह सॉरी, तुम्हें टाल चाहिए था? मेरे पास एक ही है, तुम रख लो। नो थैंक्स, तुम ही यूज करो। तुम थैंक्स भी बोलती हो? वैसे एक्चुअली तुम्हें सर्दी लग जाएगी, रख लो। आई एम फाइन। ओके। तुमने वो कहावत सुनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी? तुम गीली हुई हो, सर्दी होगी, बुखार होगा, हो सकता है निमोनिया हो जाए, और अगर निमोनिया हो गया ना तो सीधा ऊपर। कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? मैडम हमारे साथ एक दिन से तो सब कुछ फिल्मी ही हो रहा है। तो ये क्यों नहीं? चले चलो।
कैसा लड़का है ये, कब परेशान कर रहा है और कब हेल्प पता ही नहीं चलता। कितना इरिटेट करता है मुझे। हान, तुम यहाँ? तुम गोवा कब आए? मुझे बताया भी नहीं। आपने भी तो नहीं बताया कि आप कब गोवा आए। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यहाँ। यस डैड, वो तो दिख ही रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। गीतिका, आओ अपने बेटे से मिलवाता हूं। मेरा बेटा आहान, और आहान ये हैं मिस गीतिका। हमारे सारे ओवरसीज एक्विजिशंस यही संभालते हैं। यस डैड, वो तो दिख ही रहा है कि ये क्या संभालती है। आहान, वो सम रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट? डैड, रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती है जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और इन्हें देख के लगता नहीं है कि एनीवे, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग डिस्टर्ब कर दी। प्लीज कंटिन्यू। वैसे डैड, आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, लोग बिजनेस घर लेके आते हैं, आप तो बाजारी घर उठा के लिए आए। आहान, जाने दो ना जब मोहम्मद, आई कैन अंडरस्टैंड। वाओ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है आप। तभी तो रात के इस वक्त इस गोवा के हॉलिडे होम में आप अपने डैड की उम्र के आदमी के साथ बैठ के ड्रिंक्स ले ली। यू अंडरस्टैंड? तभी आप अपने आप को और अपनी हरकतों को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यू डोंट अंडरस्टैंड कि एक बेटे को क्या फील होता होगा जब वो अपने डैड को किसी और औरत के साथ देखता है। एंड आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आप जैसी औरतों को क्या कहा जाता है। आहान, प्लीज माफी मांगो इनसे, अभी इसी वक्त। से सॉरी टू हर। सॉरी डैड, आपकी जुबान पे ये वर्ड अच्छा नहीं है। मेरे डैड के घर में औरतों की इज्जत नहीं है, वो सिर्फ मेरे डैड की जरूरतें पूरा करते हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी इज्जत है, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, सो प्लीज लीव। बस क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं जितना तुम्हें संभालने की कोशिश करता हूं, उतना ही तुम एक परेशानी बन के रह जाते हो मेरे लिए। संभालने की कोशिश? ये आप कह रहे हैं डैड? आपका बेटा कहां है, क्या कर रहा है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की? मैं क्या फील करता हूं, क्या सोचता हूं, ये कभी आपने मुझसे पूछा? संभालना? डैड, आप पूरी जिंदगी यही करते हैं, और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मॉम हमें छोड़ के चली गई। बस बहुत बदतमीजी करने लगे हो तुम। मैं चाहूं 2 मिनट में तुम्हें यहां से बाहर फेंक सकता हूं। ये मेरी बदकिस्मती है डैड कि आज तक आपने ऐसा किया नहीं, और आप ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए
आपके बेटे से ज्यादा आपकी इज्जत, आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डोंट थ्रेटन। जो चीज आप कर नहीं सकते वो कहिए भी मत। प्लीज एंजॉय। आहान, बदतमीजी कर रहे हो तुम। Well. Ahan in Goa? हे अहान, तुम गोवा में क्या कर रहे हो? बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ज्वाइन किया है। Then I expect firework. शिवन और मैं भी वहीं जा रहे हैं। शिवन and I are gonna kill it there. ओह, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस तो तुम्हारे डैड लेते हैं ना। Anyway, तुम गोवा में क्या कर रहे हो? एक परफॉर्मेंस। तो फिर एक परफॉर्मेंस तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड किया के लिए भी करनी पड़ेगी। As in, I have some big news. और उसे सुनने के बाद you have to perform for me. I'm getting engaged. And guess who's the lucky guy? Shivin Raichand. पहली बार किसी को अपनी बर्बादी पे इतना खुश होते हुए देख रहा हूँ। What the hell? Right. Hell. मैं उसकी लाइफ हेल बनाने वाला हूँ। As a friend एक सजेशन दे रहा हूँ। Stay away from. कहीं ऐसा ना हो वो तो डूबे ही डूबे, साथ में तुम्हें भी ले डूबे। Look who's talking. पहले तुम अपनी लाइफ स्टेबल करो, उसके बाद किसी और की लाइफ डिस्ट्रॉय करना। पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़कर भाग गई थी। शिवन की लाइफ में मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी हेल बन चुकी है फॉर यू। आप यहाँ हैं? आपको मैं नीचे ढूंढ रही थी, आपका खाना लगा दिया है। आप कुछ ढूंढ रही है, मैं ढूंढ दूँ? तुम जाओ यहाँ से, मुझे खाना भी नहीं खाना है। जाओ। मैम बताइए ना, मैं ढूंढ देती हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, मुझे बार बार अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। जाओ जी। और सुनो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, तुम जाकर सो सकते हो। पता नहीं मैम को क्या हुआ है। यस मॉम। तो शिवन का क्या रिएक्शन है? मॉम मैं अभी तक उसके पास नहीं पहुंची। What? तो जल्दी जाओ। What are you waiting for? डोंट आस्क मॉम, एक इडियट मिल गया था। क्या बोल रही हो किया? मॉम कुछ नहीं, मैं अभी जा रही हूँ वहाँ। किया, प्लीज बी वेरी केयरफुल। कुछ गड़बड़ मत कर देना। तुम्हें पता है ना, रायचंद के हाथ में हमारा फ्यूचर है। यस मॉम, आई नो, सालों से यही सुन रही। नाउ जस्ट लीव मी अलोन, आई हैव टू गो।
क्या हुआ किया? तुम बहुत अपसेट साउंड कर रही हो। ऑब्वियसली मॉम, पता नहीं शिविन और आहान के बीच क्या हो रहा है। कुछ दिनों पहले तक तो वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, और अब पता नहीं क्या हुआ है कि आहान शिविन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाटएवर इट इज मॉम, मैं पता करके ही रहूंगी। ओहो किया, तुम अपनी एंगेजमेंट की खबर जाके पहले शिविन को दो। ये सब बाद में सोचना कि उसके और आहान के बीच में क्या चल रहा है। नाउ प्लीज गो। ओके मॉम। कौन हो तुम?